और माँ ने गोद में उठाया तो उजीला हो गया। वाह वाह वाह, इस माँ की ममता को मैं नमन करता हूँ। और चलिए इस नाटक की शुरुआत करते हैं। हाँ, कि तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। अरे हमें भूलेगा तुझे पंखों तले पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के माता। हाँ बेटा, हाँ बेटा। मुझे लगता है कि आपका स्वास्थ्य खराब है। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल स्वास्थ्य खराब नहीं है। बहना, माँ का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? देखिए माँ, आपको तो खांसी भी है। भैया कुछ दिन से इनकी तबीयत थोड़ी खराब रह रही है भैया। माँ, सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक तो है ना? ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है ना? नहीं भैया बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मत घबराओ बेटा। बहना, आप ऐसे करो, माँ का ध्यान रखना। जी भैया। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, आप स्वयं ही कर लेना। जी भैया। मैं किसी काम के सिलसिले में अभी लौट कर आता हूँ। बस ये वादा करो कि तुम माँ का ध्यान रखना। जी मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा। माता, एक बात बताओ, अगर मैं जाऊंगा नहीं, कमाऊंगा नहीं, तो मेरी बहना का और आपका ध्यान कैसे रखूंगा? और अभी तो मुझे अपनी बहना का विवाह भी करना है, तैयारियां भी करनी है। अगर मैं ही नहीं कमाऊंगा तो माँ ऐसे कैसे पार पड़ेगी? माँ, मुझे आज्ञा दो जाने की। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को संभाल लूंगी। नहीं माँ, पहले हम आपको संभालेंगे। बचपन में जैसे आप हमें संभाला करते थे,
अब बुढ़ापे में हम आपको संभालेंगे। बस माँ, आप मेरे को वचन दें कि आप जब तक मैं नहीं आता तब तक आप आराम करेंगे। ठीक है बेटा। बहना, हाँ मैं भैया को रोको ना, रोको ना। माँ भैया को जाने दो, मैं आपका ख्याल रखूंगी माँ। ठीक है बेटा, सीख ही आना। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है माँ? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, थोड़े सा स्वास्थ्य खराब है। नहीं माँ, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। चलिए। माँ बैठ जाइए माँ। बेटा, थोड़ा काम डला है। नहीं माँ, मैं कर लूंगी, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। भैया ने मुझे बोला है माँ काम करने के लिए। कितना काम करोगे? माँ मैं सारा काम कर लूंगी, आप बैठ जाइए माँ। भैया कब आएगा? माँ मैंने आपसे कहा था माँ, आपको क्या हो गया माँ? भैया भैया जल्दी आइए भैया, देखिए माँ को क्या हो गया भैया। ना, मैंने आपसे कहा था ना कि माँ का ध्यान रखना। भैया मैंने बहुत ध्यान रखा, माँ मान ही नहीं रही थी काम के लिए। माँ 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 का स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब था शायद। हाँ भैया। बहना, बहना तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर गाँव में वैद्य जी को बुलाकर अति शीघ्र जाइए भैया, अति शीघ्र जाइए। बहना, लेकिन वचन तो तुम मेरी माँ का ध्यान हाँ रखो। हाँ भाई भैया, मैं रखूंगी ध्यान। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा माँ। वैद्य जी, वैद्य जी मुझे पहचाना? बेटा किशन, हाँ बैठ बैठ। आप क्यों रहे, आराम से बैठ। वैद्य जी, अभी बैठने का टाइम, बैठने का समय नहीं है वैद्य जी। बेटा हुआ क्या, आराम से बता। वैद्य जी, आपसे मेरा सख्त निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके मेरे घर चले वैद्य जी। बेटा हुआ क्या? वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत दिनों से बेहद खराब है। अगर वैद्य जी, अगर आप सही समय पर नहीं गए तो मेरी माँ। शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, अभी चल रहे हैं। चलिए वैद्य जी, माइक रख दीजिए वैद्य जी। माता लेट गई। माँ तो माँ, भैया आते ही होंगे बैदराज जी को लेकर। माँ उठो माँ। बहना, हाँ भैया आ गए आप। वैद्य जी को बुलाकर ले आया हूँ। जी बैदराज जी, जल्दी देखिए माँ को क्या हुआ मेरी। वैद्य जी, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना वैद्य जी? बेटा शांत हो जा, देख रहा हूँ, अभी जांच कर रहा हूँ। वैद्य जी, तो माँ वैद्य जी, सब कुछ ठीक है ना वैद्य जी? असली के डॉक्टर को बोला है का? बेटा हाँ वैद्य जी। आपकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वैद्य जी, मुझे आप ये बता दीजिए कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? बेटा ठीक हो जाएगी, आपकी माँ को हृदयाघात हुआ है, शल्य चिकित्सा से होगी, जांच होगी। मतलब उपचार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए वैद्य जी? बेटा कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए, जब जाकर शल्य चिकित्सा हो पाएगी। और तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, क्या इतने पैसों का इंतजाम हो पाएगा? वैद्य जी, बहुत ही कम राशि बताई आपने,
मेरी माँ को बचाने के लिए 1 लाख तो क्या 10 करोड़ भी लाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, अभी मैं कुछ दवाइयाँ दे जाता हूँ, फिर आप पैसों का इंतजाम करिए। बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए वैद्य जी। मुझे जरूर कुछ युक्ति सोचनी पड़ेगी मेरी माँ को बचाने के लिए। क्या करूँ, क्या करूँ? भैया वैद्य जी दवाई दे के गए हैं, इससे माँ को फायदा लगेगा क्या? बहना, माँ को आप दवाई दीजिए। और बहना, आपको याद है हम जिस नगर में रहते थे वहाँ एक धनवान सेठ जी रहते थे। हाँ हाँ भैया मुझे याद है। शायद उनका नाम कचोड़बल था। हाँ हाँ भैया वही था। मैं उनसे जाकर मदद मांगूंगा। जरूर जाइए भैया। वो हर दुखियारे का मदद करती है। जी भैया शीघ्र जाइए। लेकिन तुम मेरी माँ का ध्यान रखना। जी भैया मैं माँ का ध्यान रखूंगी। मेरी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, माँ, आप जाइए भैया, बस शीघ्र जाइए। मैं जा रहा हूँ। लेकिन माँ ने कुछ खाया था क्या सुबह से? नहीं भैया कुछ भी नहीं खाया, वैद्यराज जी दवाई दे के गए हैं। माँ को भूखे पेट कैसे उठती रहे? माँ को कुछ खिलाना पड़ेगा इससे पहले। जी भैया। मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ भैया जरूर ठीक होगी अपनी माँ। बहना, तुम महावीर भगवान से आशीर्वाद मांगना। जी भैया जरूर। मेरी माँ पहले जैसी तंदुरुस्त हो जाए। हाँ भैया। और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट जो पहले की तरह थी, वही मुस्कुराहट वापिस आ जाए मेरी माँ। हाँ भैया जरूर आएगी मेरी माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। मैं उनके पास में जा रहा हूँ। शीघ्र जाइए भैया। माँ उठो माँ। हमारे में बुड्ढे को पान खाना। पान खाएंगे? हाँ जी पान खिलाइए। जी हाँ लाते हैं। राम जी बुड्ढे ठूस। अभी मैं थोड़ा एक बात बताइए। जी बोलिए सेठ जी। राम जी लाल के पैसे कितने थे? कौन राम जी का? अरे जो 6 महीने पहले उधार लेके गया था। अच्छा वो। हाँ वो तो मुझे नहीं पता। काम नहीं करते हो, जाकर वही खाता लेकर आओ, उसमें चेक करो। जी 1 मिनट रुकिए सेठ जी, लाता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी पहचाना मुझे? कौन? सेठ जी मैं आपके नगर का। नगर का कौन हो? सेठ जी याद करो, किशन, जो आपके लिए हर कार्य करता था। ओ किशन, हाँ इसलिए आए हो? कुछ काम है का? हाँ सेठ जी, आज आपसे बहुत जरूरी काम है सेठ जी। ऐसा क्या काम हो गया? सेठ जी, मुझे लगता है कि बहन का विवाह नहीं, आप बैठिए सेठ करना है आपको। आप बैठिए सेठ जी। ठीक है भाई, ठीक है। क्या काम है? सेठ जी, मेरी माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है। तो भाई सबकी माता का स्वास्थ्य खराब होता है। होता है। तुम्हारा कोई खास हुआ है क्या? हाँ, मेरी माता को हृदय रोग हुआ है। वैद्य जी ने कहा है कि पूरे 1 लाख रुपया लगेगा। ओ, यानी कि तुम पैसे लेने आए हो? हाँ,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे जैसे शहर में, हमारी जैसी नगरी में जब आप जैसे धनवान मौजूद है, भाई किरोड़ी मल सेठ जी के पास तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। हाँ तो बस सेठ जी, तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए? हाँ भाई मुनीम, एक मिनट, तुम्हारे पास गिरवी रखने का कुछ है? सेठ जी, गिरवी रखने के लिए मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। भाई गिरवी कोई कागजात, कोई खेत या फिर जेवर? सेठ जी, ना तो हमारा कोई पुश्तैनी मकान है, ना कोई जेवर, ना कोई पूर्वजों की धन दौलत है। तो भाई मैं किसके आधार पर तुम्हें पैसे दूं? हाँ सेठ जी, ये बात तो आपने बहुत सही कही कि गरीब दीन दुखी आदमी को आप किस आधार पर दो, लेकिन एक आधार है जिस आधार पर ये पूरी की पूरी पृथ्वी चल रही है, उस आधार पर दे दीजिए। कौन सा आधार? किस आधार की बात कर रही है? साफ साफ बोलो। भरोसा। भरोसा? अरे भैया, भरोसे के आधार पर पैसे देने लग गए तो किरोड़ी मल कंगाल हो जाएगा। सेठ जी, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? क्या पता सेठ जी? मेरी माँ को अगर कुछ हो गया, सर जी आप तो समझदार हैं। अरे तो माँ को हो जाएगा तो हो जाएगा। सेठ जी, बात होता हूँ। अरे निकलो शो। सेठ जी, ऐसे कैसे लोग आ जाते हैं? क्या पता? भिखारी लोग। आज तो जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईशा रब सतनाम लिखा। होड़ लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने सब लिख डाला, मैंने मां का नाम लिखा। कोई बात नहीं सेठ जी, जा तू अब जा। जा। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या हुआ? इस निहर नगरी के वासी तो मेरी मदद करेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका निहर नगरी वाले होते हैं। मुझे मालूम है ये इस गरीब की झोली को जरूर भरेंगे और मेरी माँ के उपचार के लिए जितनी धनराशि चाहिए मुझे जरूर देंगे। चल मुनीम, ऐसे कैसे लोग आ जाते हैं? भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही
हुई है, तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी मजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी मजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी मजा। इतनी बड़ी बेइज्जती करवा आप सभी नेहा नगरी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी मदद की, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है, इनसे पार नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने इतनी मदद की मेरी, और कुछ लोग तो इतने भावुक भी निकले जिन्होंने कहा कि फोन पे कर दे क्या या पेटीएम कर दे। मैं उनसे भी दंडवत प्रणाम करता हूं, उनको भी महानुभवों को जिन्होंने मुझे ऑनलाइन पेमेंट देने का भी दिलासा दिया। एक बार आप सब लोग अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए। मैं सदैव ऋणी रहूंगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे चलना चाहिए मेरी बहना के पास, लेकिन कहाँ से जाऊं? हाँ, बहना। भैया आप आ गए भैया। माइक न हो हाँ भैया, मैं आ गया। रोल कैसे करें भैया, बताओ पहले। देखिए माँ भी उठी नहीं है भैया। ये तो बहना। ना दीदी वो तक मैं ठीक हो जाएगी, कुछ चिंता मत करो। काहे नहीं हाँ भैया, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं भैया? बेइज्जती हो गई। आप मेरे साथ चलिए और माँ को भी साथ लेकर चलिए। जी भैया। मुझे कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। जी भैया। अब तो जो ठीक है कल नौटंकी या करा देंगे सबकी। बोले उठा कर सागर श्री के डॉक्टर आ गए। सागर श्री के डॉक्टर आ गए। मैं क्या करूं? क्या करें? मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है। क्या करें तो? हाँ,
एक उपाय है। हाँ, एक छोटा सा उपाय। क्यों ना मैं अपनी ये जहर की शीशी पीकर, इसके अंदर की दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। भैया क्या कर रहे हो भैया आप ये? बहना, इतने चिंतित नजर क्यों आ रहे हो भैया? पागल है बहना बैठिए। नारियल खिलाने। क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? बहना, मैंने हाँ भैया। सेठ जी के पास में गया, हाँ भैया। लेकिन सेठ जी ने मुझे दुत्कार दिया। क्या? हाँ, और मुझे धनराशि देने से मना कर दिया। क्या कह रहे हैं भैया आप ये? अपनी माँ का इलाज कैसे होगा भैया? बहना, मैंने एक युक्ति सोची है। जल्दी बताइए भैया, कौन सी युक्ति आपने सोची है? बहना, ये जहर की शीशी देख रहे हो? क्या जहर की शीशी? हाँ बहना, क्यों ना इसको पीकर हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुनो सुनो सुनो, नगर के समस्त वासियों सुनो। हमारे महाराज के महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है। चोरी उस चोर को पकड़ कर लाएगा। क्या उसका पता बताएगा? उसे मुहम्मद नाम दिया जाएगा। बहना, कल से नहीं है, हाँ भैया। कल से नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में आया? भैया सुनाई तो दिया है पर समझ नहीं पा रही हूँ ये घोषणा किस चीज की हुई है? बहना, युक्ति मिल गई। मिल गई भैया युक्ति? हाँ बहना, शीघ्र बताइए भैया। तुमने शायद ध्यान से नहीं सुना। हाँ भैया। बहना, हाँ भैया। काम करो। जी भैया बताइए। महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है, जी भैया। और अभी अभी सूचना मिली है कि जो भी महारानी का पुश्तैनी हार हाँ जिसने भी चोरी किया है उसको राजा के सामने पेश करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। हाँ भैया सुना मैंने। तो क्यों ना बहन आप मुझे बंदी बनाकर। नहीं भैया, ऐसा मैं नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती भैया। क्यों बहना? मुझे माफ कीजिए भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको चोर साबित कर दूं? बहना, बहना, हाँ भैया। हमारे पास में इतने पैसे, इतनी धनराशि नहीं है कि हम माँ का इलाज करवा सके। भैया कोई और उपचार सोचिए भैया। बहना, जितने भी उपचार देखने थे, जिनके भी सामने गिड़गिड़ाना था, सब देख लिया। अब तो बस एक ही उपाय है कि तुम मुझे राजा के सामने बंदी। नहीं भैया नहीं। बहना, तुम्हें अपनी माँ का वास्ता। बहना, भैया माँ का वास्ता मत दीजिए भैया। हाँ बहना। नहीं भैया, नहीं बहना। माँ का वास्ता मत दीजिए भैया। बहना, ये लीजिए और मुझे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दीजिए, और वहाँ जो भी धनराशि मिले उससे अपनी माँ का इलाज करवा लेना। और जब माँ स्वस्थ हो जाएगी, जब माँ पूछे मेरे बारे में, तो कहना कि भाई बहुत दूर शहर में कमाने के लिए गया है। ये मत कहना कि तेरा बेटा चोर है। भैया भैया
बहना, आपको मेरा वास्ता, मेरी माँ का वास्ता। भैया पहले राजा के पास नहीं गए। अब पहले राजा के पास नहीं गए। देखिए, हमने राजा के मुताबिक मुनादी तो करवा दी जी, लेकिन कहीं ये हमारे ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। देखो भाई, तुम्हारे, मेरे और इसके अलावा किसी को नहीं पता कि हमारा अपन ने चोरी किया है। बिल्कुल, कोई किसी को कोई नहीं बताएगा। परंतु राजा को तो पता चल चुका है कि महारानी का हार चोरी हो गया है। चोरी तो हो चुका है, वो हमें भी पता है कि हमने चुराया है। तो सब हमको पता है ना। फिर राजा को तो नहीं पता। देखो, अगर गलती से राजा को पता पड़ा तो वो तो पक्का मृत्यु दंड घोषित कर देंगे। तो भाई क्यों डरा रहा है? भाई डरा नहीं रहा हूँ, बहुत शुभ शुभ सोच, शुभ शुभ सोच। हार हम तीनों ने चुराया है, सजा भी हम तीनों को होगी। अरे मुझे नहीं होगी, तुम दोनों को होगी। तुम क्या खास मंत्री हो राजा के? अरे हाँ, चोरी तो मैंने किया, परंतु शिक्षित तो तुमने किया था ना। इसलिए मैं राजा से कह के तुम दोनों को फांसी दिलाऊंगा। जो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, हमारा साथ देने के लिए ऐसा करो, हम लोगों ने अपन राजा जी के पास चलते हैं, उन्हीं से कोई सुझाव लेते हैं। राजा जी अरे मंत्रीवर, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इतने समय पश्चात तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो? महाराज शांत हो जाओ। तुम्हें पता है हमारी महाराज की, यानी कि मेरे जो हमारी पटरानी है, उनका पुश्तैनी हार चोरी हो गया है और तुम लोग यहाँ से वहाँ भ्रमण कर रहे हो। महाराज उसी शांत हो जाओ। मुझे आज सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ तुम्हें। मुझे 2 दिन के अंदर तुम यह बताओगे कि हमारी महारानी का पुश्तैनी हार आखिर गया तो गया कहाँ, अन्यथा तुम तीनों को सूली पर लटका दिया जाएगा। अरे नहीं महाराज, जाओ महाराज, हम पूरी ताकत लगा देंगे महारानी का हार खोजने के लिए। जाओ जाओ जाओ। तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो क्या करेंगे? मैंने कहा था ना फंसेंगे, बता दिया तुम दोनों ने। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, ऐसा करते हैं, करना ही पड़ेगा। अरे ये कौन है? और कहाँ चले आ रहे हो महल के अंदर? कौन हो तुम लोग? जल्दी बताओ। मंत्री जी मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिलना भी व्यस्त है, आप जाइए। राजा से मिलना है। राजा ने भी व्यस्त है, आप जाइए, बाद में नहीं, मिलेगा। मुझे बहुत जरूरी काम है राजा कुछ जी भी से। जरूरी जरूरी काम से आए हैं। आप कुछ फुसर क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मुझे राजा जी से मिलना है। कुछ तो बात लग रही है। पुश्तैनी हार के बारे में उन्हें कुछ जरूरी सूचना देनी है। पुश्तैनी हार? हाँ जी। लगता है ये नाम के लालच में आए हैं, हम इनको फंसा देते हैं। आप हम बच्चे ही। हाँ, क्या बात कर रहे थे आपके पास? मुझे राजा जी से मिलना है। अरे यार आप बैठो हम लोग यार, सही बता दीजिए, हम लोग दिमाग खराब बता किया देंगे। तू थी, बैठ जाओ। मैंने अपने
मुश्किलों से इन्हें ढूंढा है। अरे ये है क्या वो चोर दुष्ट पापी डाकू। चलो महाराज के पास ले चलते हैं। तूने महारानी का हार चोरी किया, इसको लेके चलो महाराज के पास। हाँ, मैंने ही महारानी का पुस्तक हार चोरी किया है। दुष्ट पापी चल तू मेरे साथ महाराज के पास चल। चल भाई इसको तो महाराज के पास ही ले चलो। हाँ वो ही दंडित करेंगे इसके लिए तो। पहले मेरी बात तो मुझे सुनो। मेरा इनाम दे दीजिए आप। जी आपका इनाम आपके लिए कल मिल जाएगा। नहीं, नहीं, मुझे इनाम की ही जरूरत है, मुझे अभी इनाम चाहिए। ठीक है, लेके चलो। दो दिन हो गए, ना मंत्री ने कुछ समाचार मेरे सामने व्यक्त किए और ना ही शंत्री ने। अरे मंत्रीमल, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्रीमल, तुम्हारी जय हो से मेरा कल्याण नहीं होने वाला। मुझे ये बताओ कि पुस्तैनी हार का कुछ पता लगा या नहीं? हाँ महाराज, हाँ राजन उसी की खबर लाए हैं। उसी की खबर लाए हो? जी हाँ। बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी? जी हाँ राजन। और तुम सुनाओ। राजन जिस चोर ने आपकी महारानी का हार चोरी किया था वो मिल गया है। क्या? जी क्या कहा मिल गया? हाँ यही है वो चोर, यही है वो दुष्ट चोर। यही दुष्ट है चोर। ये चोर? जी हाँ राजन। मंत्रीवर, इससे पूछो कि इसने हमारी महारानी का पुस्तैनी हार कहाँ छुपा कर रखा है। बता दुष्ट, तूने महारानी का हार कहाँ छुपा के रखा है? महाराजा, महाराजा मुझे माफ कर दीजिए। अवश्य माफ करेंगे। पहले ये बताओ कि हमारी महारानी का पुस्तैनी हार तुमने कहाँ मुझसे छुपा? बहुत बड़ा अपराध हो गया महाराज। अपराध तो तुमसे हुआ है। तुमसे जितना पूछा जाए पहले उतना बताओ। महाराज मुझे माफ तो कर दीजिए आप, मैं मरना नहीं चाहता हूँ महाराज। ठीक है, तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा। पहले ये बताओ कि हमारी महारानी का हार कहाँ है? महाराज महाराज इनको मैं ऐसा क्या बताऊं कि इनको मेरी बात पर यकीन हो जाए। हाँ महाराज, मुझे याद आया, आपकी महारानी का पुश्तैनी हार अपने जो राजमहल के पास में जो उद्यान है उसके पास में जो विशाल वृक्ष का पेड़ है, विशाल बरगद का जो पेड़ है वहीं पर है। हमारी महारानी का हार और हमारी महल के पीछे मजाक कर रहे हो क्या? नहीं महाराज, मंत्रीवर, आप चाहे तो वहां पर जांच करवा ले। और अगर वहां पर हार नहीं मिला तो इसका दंड तुम जानते हो ना? जी महाराज, आपकी तलवार और मेरा सर। ठीक है मंत्रीवर, जाओ तीनों लोग जी वहां पर जाओ शीघ्रता से। जी हाँ राजा। इसको कारागृह में बंद कर जी दो। हाँ। और जैसे ही हार मिले मेरे पास तुरंत आओ। चलो चलो जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, काजू खा के हैशा, कबड्डी खा के हैशा, हैशा 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 हैशा।
आयशा 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 ओए सब्र बैठो हमारे साथ को पक्का धोखा हुआ है। इस चोर ने हमें दोबारा लालच में डाला है। हमने सोचा कि एक हार और मिल जाएगा, पीछा छूटेगा। बैठो यार पसीने से तर हो गए, परंतु एक हार क्या, एक चवन्नी भी नहीं मिली। हमें लालच में मंत्रीवर महाराज की जय, महाराज की जय। जय हो से ये बताओ पहले मुझे कि हार का कुछ पता चला? नहीं महाराज, नहीं वो दोस्त झूठ बोल रहा था। मैं झूठ बोल रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वह हार अपनी महारानी को दे दिया हो? नहीं महाराज, नहीं महाराज, क्या करेंगे? जाओ जाकर उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। हमसे झूठ, एक राजा से झूठ बर्दाश्त नहीं होता। शीघ्र प्रस्तुत करो मंत्रीवर। मंत्रीवर दूर हो जाओ। देखो, तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा कर सकता हूँ, तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा कर सकता हूँ, अगर तुम सत्य सत्य मुझे बता दो कि तुमने हमारी महारानी का हार कहाँ छुपाया है। महाराज, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा महाराज? आप तो हमारे सब कुछ है महाराज। देखो, तुम्हें अंतिम मौका देता हूँ मैं। अगर तुम सत्य सत्य बता देते हो तो आज और उसी समय तुम्हें मैं तुम्हारे घर जाने की आज्ञा दे सकता हूँ। महाराज, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन महाराज मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा महाराज? तो वहाँ पर जहाँ तुमने बताया था वहाँ पर हार की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? महाराज, महाराज मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हार तुमने ही चुराया था ना? हाँ महाराज। मंत्रीवर जी महाराज। इसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि अपने मुंह से यह सत्य वचन उगल दे। जी हाँ महाराज। जब तक यह नहीं बताए ऐसे मारते ही रहो। भगवान किसी कसूर की है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी मिटा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी मिटा। ये तो बोल ही नहीं रहा। बहुत ठीक है ये। तो कारा रहने बंद कर देते हैं। हाँ, यही सही है। बेटा, भैया कहाँ गया है? मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, शायद वो कुछ विपदा में है। नहीं माँ, भैया कोई विपदा में नहीं है, वो काम के सिलसिले में बाहर दूर गए हैं। नहीं बेटा, मेरा तो जी बहुत कांप रहा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, धैर्य रखिए माँ। नहीं बेटा, तुम सच सच बताओ, ये रिमझिम फुहारें आ रही है, ये सावन का महीना लगा हुआ है, तुम्हारा भाई कितने दिनों से यहाँ नहीं आया है? मुझे सच सच बताओ बेटा। माँ, मैं सच कह रही हूँ माँ। तो क्यों रही हो बेटा? मुझे सच बताओ माँ, मैं सच कह रही हूँ माँ। ना जाने मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा लाल कहाँ गया, मालूम नहीं। तुम लोगों ने देखा हो तो बता दो, शायद अंदर आओ, अंदर। बताओ।
अंदर मेरा लाल कहाँ गया? माँ बैठ गई है माँ। अंदर पर्दा के पीछे वो खड़ो है वो तो बेटा मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, तुम्हारा भाई कहाँ गया है? मैं आपको कभी बताती हूँ। माँ, हमने ये भैया कहाँ से हुआ इतनी बड़ी हम इतने छोटे तो पागल हो गई थे यार तुम बोले भैया पैसे कमाने के लिए गए थे, लेकिन पीछे देखो पीछे बैठे देखो इधर डूब के जाके देखो तुम क्या कर रही हो बेटा? तुम झूठ कह रही हो बेटा? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें तेरी कसम है। माँ मैं सच बताती हूँ माँ, माँ मुझे कसम मत दिलाओ माँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मेरी कसम है। माँ मैं आपको सब बताती हूँ, आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं आपको सब सच बताती हूँ माँ। हाँ बताओ बेटा। माँ जब आपका स्वास्थ्य खराब हो गया था तब आपके इलाज के लिए पैसे दर भटक रहा था माँ, लेकिन सेठ जी के पास गया, सेठ जी ने कुछ ही बचत नहीं की, बाहर निकाल दिया माँ। बहुत उनके मारा, उनके साथ क्या क्या किया माँ। उसके बाद भैया ने एक घोषणा सुनी और मैंने सुनी माँ वही घोषणा, लेकिन भैया ने इतना कड़ा निर्णय ले लिया कि उन्होंने अपने आप को रानी के हार की चोरी के इल्जाम में अपने आप को कारागृह। तुम क्या कह रही हो बेटा? मेरा बेटा चोर है? नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कोई शिक्षा नहीं दी उसके लिए, मैंने ऐसी कोई उसके लिए नींव ही नहीं डाली है। शांत हो जाइए माँ, भाई चोर नहीं है माँ, भाई चोर नहीं है। फिर किस प्रकार से दे दिया उसको? चलो मुझे राजा जी के पास ले चलो। चलिए माँ, राजा जी के पास जाके बोलूंगी मेरा बेटा ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। आइए माँ, आपको राजा जी के पास ले चलती हूँ माँ। तो मैं बहुत आराम से रहा हूँ, काफी समय हो गया है, किसी को पता भी नहीं चला। आज हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मंत्री जी हमें राजा जी से मिलना है। आप कौन? हमें राजा जी से मिलना है मंत्री जी, अभी इसी वक्त। क्या काम है आपको, आप बता दीजिए। माँ बेटा, मेरा बेटा आपके यहाँ है, राजा जी से मिलना है। अरे कौन सा बेटा, कहाँ का अरे बेटा? अरे बेटा, बात देखते होते हैं यार, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। कौन सा बेटा? कोई बेटा नहीं है। कौन सा बेटा? कोई बेटा नहीं है। यहाँ आया था कोई बेटा नहीं है आपका। जिसे तुमने बंदी बना रखा है, मेरा भाई वो। मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। मुझे चोर की मां लग रही है, इसको भगाना पड़ेगा। हाँ वरना राजा जी अभी आ जाएंगे। आप कैसी बात करते हो? यहाँ पे कोई नहीं है, ए बेटा, अपने भाई से मिलना है। यहाँ पे आपका कोई भाई नहीं है। आप राजा जी को बुलाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मंत्रीगण, क्या तुम लोग भूल गए कि हमारे राज दरबार में माता बहनों का किस प्रकार सम्मान किया जाता है? महाराज माफ कर दीजिए, क्षमा मांगिए। माफ कर दीजिए, हमें माफ कर। चलिए प्रणाम भाई। राजा जी, बताइए। राजा जी, मेरे बेटे के लिए इन लोगों ने बंदी बनाया है। मेरे बेटे ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। आपने उसके लिए कैसे उसको कारागृह में डाल दिया है? आप बताइए कृपा कर मुझे। आप पीछे चलिए। मंत्रीगण, ये कौन है और किसकी बात कर रही है? महाराज, ये उसी चोर की बात करनी है जिन्होंने आपकी महारानी का पुश्तैनी हार चुराया था। क्या कहा? जी महाराज। हमारी महारानी का पुश्तैनी हार? जी। और इनके बेटे ने? जी हाँ महाराज। नहीं महाराज, मेरा भाई चोर नहीं है महाराज। नहीं नहीं राजन, मेरे कुछ पालने में क्या गलती हो गई? मैंने अरे इससे वाह। अपने बच्चों को कभी संस्कार नहीं दिया। वाह, आपने अपने बेटे को किस तरह संस्कारित किया है। अगर संस्कार ही मेरे होते तो इस तरीके के संस्कार देती कि आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे संस्कार देती।
ऐसे संस्कार देती कि वो दूनी दीक्षा को धारण करे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, और आपने अपने बेटे को चोर बनाया। नहीं नहीं नहीं, आप तो ये झूठ कह रहे हैं राजा जी। नहीं नहीं, आप तो ये झूठ कह रहे हैं राजा हम जी। झूठ कह मेरा रहे हैं। बेटा ऐसे संस्कारों में नहीं पला है। माते, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मंत्रीवर, इनके समुद्र को राज दरबार में पेश किया जाए। हाँ राजा। अभी दूध का दूध और अभी पानी का पानी हो जाएगा। जी राजा जी। ये मेरा बेटा। खड़ा करो इसे मंत्रीवर। ये मेरे बेटे की कैसी हालत की राजा जी आपने? आप सहन के लिए बेटे। माँ बेटा कैसे हो बेटा? तुमने ऐसा क्या काम किया था बेटा? क्या मैंने कोई संस्कारों में कमी की थी बेटा? पहले माँ मुझे आप ये बताओ, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं तो छोड़ो बेटा, तुमने ये क्या किया? आपने क्या चोरी की है? रानी का हाथ चुराया है या क्या किया है? आपकी बहना ने मेरे लिए बताया है कि भैया ने चोरी की है। उनके राजदरबार में उनको पेश किया गया है, माँ। बंदी बनाया है। माँ, चोरी तो बहुत छोटी सी बात है। आपके लिए अगर जान भी देना पड़े ना तो वो भी खुशी खुशी दे जाऊंगा। नहीं बेटा, माँ जी, ऐसा नहीं बोलते। माँ जी, अगर हमें भगवान पर श्रद्धा होगी तो हम इस नाव को पार कर सकते हैं। माँ, मैं समझता हूँ, मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ, लेकिन अभी मुझे यह जानने की बहुत जिज्ञासा है कि आपका बेटा निर्दोष है या नहीं। आखिरकार अगर इसने चोरी नहीं किया तो किसने चोरी किया? मंत्रीवर, जी राजा। क्या यह सत्य कह रहे हैं? नहीं राजा, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सब मिली भगत है। किसी ने उस पहली हाथ चोरी किया है रानी का। नहीं मंत्री, आप सच तो बोलिए। आप बताइए, शांत हो जाओ मंत्रीवर। महाराज, अब तक जो भी मैंने आपसे कहा था सब झूठ था। सच ये है कि मेरे पास में इतनी धनराशि नहीं थी कि मैं अपनी माँ का उपचार करा सकूं। मैं तो आत्महत्या का प्रयास कर रहा था, लेकिन अचानक से आपके राजमहल से घोषणा होती है कि जो भी आपकी महारानी का पुश्तैनी हार लौटाता है उसे इनाम दी जाएगी। बेटा, जैनकुल में जन्म लेकर और क्या तुम आत्महत्या की बात करते हो? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझसे गलती हो गई माँ, आज के बाद में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुमने यह हार चोरी नहीं किया। हार तुम्हारे अश्रु से और तुम्हारी माता और बहन के आंखों को देखकर मुझे सच्चाई प्रतीत होती है। लगता ही नहीं कि तुमने यह घोर अपराध किया, परंतु आखिर यह पुश्तैनी हार चोरी किसने किया? मंत्रीवर, सच सच बताओ, किसने चोरी किया? संतरी जी, इसने किया, इसने यही है वो चोर। इसने किया। आप दोनों ही सत्य बताएंगे, नहीं तो इस राज दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। महाराज माफ कर दीजिए महाराज, हम लालच में नहीं। महाराज हमें क्या? चोरी किया। हमारी थाली में खाकर ही हमारे साथ यह घोर अपराध, दूर हट जाओ मेरी नजरों से। ऐसा घोर अपराध करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आज से मैं तुम दोनों को निष्कासित करता हूँ और आज से हमारे नए मंत्री जी आपके बेटे रहेंगे और तुम दोनों हमारे राज्य से हमेशा के लिए निकल जाओ। वाह 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 माते, ये कोई अपनी चाबी छोड़ गया है, ध्यान रखिएगा। वाह 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 माते, आपने इस तरह के संस्कार दिए हैं अपने बेटे को, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बेटा, मुझे क्षमा करना, अनजाने में मुझसे यह घोर अपराध हुआ है बेटा। कोई बात नहीं महाराजा, लेकिन
मैं बस इस अवसर पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। कहो, आज से तुम हमारे नए मंत्री दिखेंगे। माँ होना, आपने नाटक देखा, ये हमारा छोटा सा नाटक था। सिर्फ अब 2 मिनट की एक छोटी सी बात कि इस दुनिया में सबसे बड़ा काम करती है इस दुनिया की माँ। अरे माँ तो भगवान पैदा कर देती है, माँ के बारे में तो मैं क्या कहूँ। बहुत बढ़िया मंत्री तो बन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कल सुबह 6:30 बजे से आप सभी लोगों को यहाँ पर उपस्थित भैया की होना गजब बेइज्जती हो चुकी है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आचार्य जी के मंगल निर्देशन